आज आपसे बात करते हैं पाकिस्तान में होने वाली आईकैप की फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस यानी द CFO कॉन्फ्रेंस। बड़ा प्रेस्टिजियस टाइटल होता है व्हेन यू बिकम द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये और बात है कि ऑफिस में तमाम लोगों को लगता है कि जितने बजट कट्स हो रहे हैं, जितनी मुश्किलें आ रही हैं वो आपके लिए होती है, लेकिन भारी जिम्मेदारी होती है जी ना सिर्फ बॉटम लाइन को मैनेज करने की, बल्कि अब ट्रिपल बॉटम लाइन से भी आगे ग्रीन बॉटम लाइन की बात होती है, जिसके अंदर आप तमाम ESG स्टैंडर्ड्स को और इसके अलावा जो इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को सबसे ज़्यादा जहन में रख कर आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है। पूरा जो नज़रिया था, जो ओरिएंटेशन थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, उसको तब्दील करके अब आपने पूरे प्लानट, एनवायरनमेंट और कस्टमर्स जितने पार्टनर्स हैं उन सबको स्टेक होल्डर्स बना दिया है। तो ये जो बदलती हुई रविश है जिसकी वजह से जो आपका जो आउटलुक है टुवर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको भी तब्दील होना है। AI और टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट थीम्स आ रही हैं। एंड देन फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे एक नहीं कई मसाइल होते हैं, फिस्कल और मॉनेटरी मसाइल होते हैं, यहाँ पे CFOs के लिए एक ऐसी सेफ स्पेस क्रिएट करना जो ना सिर्फ इंटरनेशनल थीम्स को और दुनिया भर में क्या हो रहा है उस पर बात की जा सके, बल्कि इन पर्टिकुलर पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें किस तरह एक्सेल किया जाए, ये इनका फोकस होता है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस विल बी हैपनिंग है। आई लव द फैक्ट कि ये पाकिस्तान के आने वाले बजट से पहले होती है ये कॉन्फ्रेंस, तो इसमें मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस भी शामिल होती हैं, ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, कई तरह के इसमें अंदाजे भी लगाए जाते हैं। आई हैव हैड द ऑनर ऑफ होस्टिंग दिस प्रोग्राम, तो मैंने ये भी देखा कि ये आपसे गेस्ट भी करवाते हैं कि आने वाले दिनों की आपकी फोरकास्ट क्या है, और अगर अगली कॉन्फ्रेंस तक या अगले कुछ माह में आपकी फोरकास्ट दुरुस्त साबित होती है तो उसका भी एक रिवॉर्ड होता है। तो आपको बताते चलें कि 6 तारीख को यानी 6 मई को ये कराची में मुनक्किद की जा रही है और 8 मई को ये लाहौर में होगी। आज हमारे साथ आईकैप की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि CFO कॉन्फ्रेंस 2025 में क्या क्या थीम्स और सरप्राइजेस हैं। सबसे पहले जी यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे मोहम्मद हुमैर को, हु इज़ अ मेंबर ऑफ द PAIB कमेटी एट द आईकैप। बहुत बहुत शुक्रिया हुमैर आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं महरीन चन्ना, हु इज़ अ सीनियर मैनेजर एट आईकैप। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। महरीन, सबसे पहले तो आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, बिकॉज़ पाकिस्तान में अभी भी जब भी मैं फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ, इट्स 90% मैन। मुझे ये बताइए कि आईकैप का बड़ा फोकस रहा है टू अट्रैक्ट वुमेन टुवर्ड्स फाइनेंशियल करियर्स एंड फाइनेंस रिलेटेड मैनेजमेंट। कितनी तब्दीली आ रही है? Acha, over the past few years, first of all, thank you so much for providing me this opportunity. Over the past few years, ICAP has significantly contributed for advocating for the women inclusion into this finance provision, and that is the reason कि CA जो qualification है, अगर आप उसका भी ratio दिखेंगे तो उस पर भी एक significant increase of the women है. Side by side, when we are talking about the professionals into this finance area, तो उसमें भी we are having witnessing this transition of having the females, and with this conference as well, you will have this opportunity कि we are encouraging the females on stage as well to have that visibility of the female leaders into the finance fraternity. ताकि तो हर दफ़ा CFO कॉन्फ्रेंस में जब हम जाते हैं तो हमें लगता है कि वो जो ब्लैक एंड वाइट सूट्स हैं, ग्रे सूट्स हैं, उसमें थोड़े से रंग आते चले जा रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट मेरीन। आप क्या कहेंगे हुमैर साहब, यू बीन अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्या तब्दीली देखी है, और ख़ास तौर पे अगर शुरुआत इसी बात से की जाए ख़वातीन की शमूलियत से, तो वहाँ पे कुछ मेजर तब्दीली आ रही है? थैंक यू सिद्रा, इट्स वंडरफुल because discussing a CFO conference with yourself, being part a couple of years back and then even back in 2020 as well. So the journey is 15 years, and this year around we are celebrating 15 years legacy as well. With respect to women inclusion, what we are always willing to portray is that women should be there, focusing on work-life balance as well as how they are inculcating leadership skills into the team as well as what they are facing in their home as well. इसमें सबसे पहले अगर मैं बात शुरू करूं कि ख़वातीन अक्सर समझती हैं या हमारे यहाँ आम तासुर ये दिया जाता है कि दे आर नॉट गुड विद स्टेम और अकाउंटेंसी में, ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर नंबर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। घर का पूरा बजट खातून संभालती है, आपने वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ इशारा किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम लड़कियों में बहुत अर्ली स्टूडेंट लाइफ में डाल दिया जाता है कि अकाउंटिंग में या मैथ्स में वो अच्छी नहीं है। क्या इस तासुर को बदलने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, हम ये काम कर भी रहे हैं और आईकैप के प्लेटफॉर्म से नेशनल मैथमेटिक्स चैलेंज भी होता है। सिमिलरली देयर आर अदर प्रोग्राम्स एज वेल, NFO भी होता है, तो उसमें दे आर सर्टेन एनालिटिकल स्किल्स जो हम स्कूल लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर एंड देन
चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर, सबके अंदर ये स्किल सेट। मुझे बताएं, एआई और टेक्नोलॉजी, लोगों ने कहा अब तो सारी बजटिंग, सारी फिस्कल प्लानिंग मशीन कर लेगी, तो फिर व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ accountancy and the professions that you are enabling people in? Right. So there is a myth that AI will replace the humans, but it will not until and unless all those individuals who are equipped with those skills will be there and will be utilizing AI to make sure that they are at the top of their accountancy provision. बिल्कुल सही। अच्छा, आपको ये भी बताते चले कि स्ट्रेटेजिक नॉलेज पार्टनर इस दफ़ा की CFO कॉन्फ्रेंस 2025 की इज़ दी हार्वर्ड बिजनेस पब्लिशिंग, एंड दैट इन इटसेल्फ ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ प्रेस्टीज। इसके अलावा इस साल की जो थीम है वो है क्वांटम लीप, एजिलिटी एंड कम्पिटिटिव एज। मेरीन, पहली चीज़ जो लोगों के जहन में आती है ना जब हम क्वांटम बोलते हैं, बिकॉज आगे ही कम होती है, हमारा फिजिक्स से नाता कम होता है, लोगों को लगता है बहुत बड़ी छलांग लगानी है। लेकिन क्वांटम लीप का मतलब है इतना छोटा सा इम्पैक्ट है, इतनी छोटी सी तब्दीली जो कि नेग्लिजिबल हो, लेकिन वो आपकी पूरी कोर्स ऑफ एक्शन को बदल दे। तो ऐसी कौन सी तब्दीली है जो फाइनेंशियल एरियाज़, इकोनॉमी में, बिजनेस में आ रही है, जो आप समझती हैं कि आने वाले दिनों में बिल्कुल ही कोर्स ऑफ एक्शन को बदल देगी? अच्छा, यू राइटली पॉइंटेड आउट, क्वांटम का बेसिकली मकसद ही ये होता है, बट इन इट सेल्फ दिस स्मॉल चेंज स्मॉल करके एक बड़ा इम्पैक्ट लेके आती है, ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी चोज दिस थीम ऑफ क्वांटम लीप। एंड वी बिलीव दैट द टेक्नोलॉजी की जो ट्रांसफॉर्मेशन जो लेके आ रहा है इन द ओवरऑल ग्लोबली, नॉट जस्ट इनटू द फील्ड ऑफ फाइनेंस बट इन द अदर प्रोफेशंस एज वेल, तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड देन द फोकस ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ये दो ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिसको अगर हम लोग साथ लेके चलेंगे अभी से ही, तो we have that conventional system of doing the business right now, and then that future prospects of doing the business as well. So we have to take this in parallel, and slowly a time is going to come when this is be a complete transformation. जहाँ पे आपने खुद ही कहा कि जब टेक्नोलॉजी है तो फिर why the human requirement is there, जिसमें हुमैन ने भी अपना दिया. So these are the small steps that we need to take care of from right now. Equip the people with the right skill set, let them know what transitions are going to come with this innovations and how you should be prepared for those global changes. अच्छा, मुझे ये बताइए हुमैर कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की जो एक्सपोर्ट भी करती हैं, एंड दे आर लाइक बिग ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग पैरेलल विद दुनिया की प्रैक्टिसेस, लेकिन जहाँ पे चेंज की ज़रूरत है इज़ द हब ऑफ एक्शन। यानी अगर मैं मिसाल दूं कि पाकिस्तान के बड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स अगर जोड़िया बाज़ार में हैं, या पाकिस्तान की सदर में जो हमारी पूरी ट्रेडर्स मार्केट है, वहाँ पे अकाउंटेंट्स को लेके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके, इवन टैक्स फाइलिंग को लेकर अभी भी बड़े पुराने तरीके चल रहे हैं, तो वहाँ एजिलिटी और इनोवेशन कैसे आएगी? यू आर राइट। देखिए, इट्स ऑल अबाउट इंक्लूजन। सही। अभी फॉर द लास्ट 20 years डॉक्यूमेंटेशन इज़ द वर्ड विच इज़ द बस्ट वर्ड फॉर ऑल दोज इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स जिनको इकोनॉमी धारे में लाने की बात की जाती है। सो दे आर येट टू बी इंक्लूडेड इन देयर. We have been trying from the ICAP as well that how documentation can be moved at the smaller level to make sure that they documented formal economy में आ जाएं. बिल्कुल. और वहाँ पे आपको बड़ी struggles क्या लगती हैं, बड़ी blockades क्या हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा? There is only one blockade which is trust deficit. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जाहिर सी बात है इनेबलिंग एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना होता है टू मेक श्योर दैट द पीपल एट द स्मॉलर लेवल, रिटेल एट द स्मॉलर लेवल हैज़ दैट ट्रस्ट डेफिसिट जो रिमूव हो जाए। आपकी तरफ से जो रिकमेंडेशंस जाती हैं हुकूमत को, जैसे अब फिस्कल पॉलिसीज़ आने वाली हैं, फेडरल बजट आने वाला है, कोई नई इनोवेटिव तरगीब जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ऐसी मनसूबाबंदी अगर की जाए तो ये छोटे ट्रेडर्स को कन्वर्ट करने में, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ी फ़आल साबित होगी? यस, उसके लिए हमारी जो ICAP की फिस्कल लॉ कमेटी है वो उस पर काम करती है, और व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड शेडो बजट एज वेल विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी इनोवेशन। सो वो पोर्टल के थ्रू इनोवेशन टू मेक श्योर कि उनको आसान मोबाइल ऐप के थ्रू वो अपने आप को रजिस्टर करा सकें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि इस दफ़ा की CFO कॉन्फ्रेंस के लिए तकरीबन 1500 पार्टिसिपेंट्स ने पाकिस्तान भर से इसमें मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। बाय मेंबरशिप आई मीन टू पार्टिसिपेट इन द CFO कॉन्फ्रेंस, और ये बड़ा इवेंट होता है, दिस इज़ समथिंग बिग ऑन देयर कैलेंडर्स। कौन सी थीम्स हैं, कौन से स्पीकर्स हैं, अगर आप कुछ पर्दा उठाना चाहें इन तमाम चीज़ों पर? Yes, so we have that legacy of introducing us every year, और this time around as well पाकिस्तान में we always ensure कि जो गवर्नमेंट है from the Ministry of Finance, and then right now SIFC is a very important
एरिया, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वी हैव स्पीकर्स फ्रॉम SIFC, वी हैव स्पीकर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड देन फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर all who's and who's who are CEOs and CFOs are there. We have speakers outside Pakistan as well, from Australia, US, Canada and of course from Middle East. अच्छा, मुझे बताएं कि हर दफ़ा जो आप ये मल्टीपल सिटीज़ में करते हैं, यानी कराची भी होता है और लाहौर में, और ये अलग अलग इवेंट्स होते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह हुमैर, व्हाई कैन इट नॉट बी वन बिग इवेंट? बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। कंसिडर द फैक्ट कि हमारी मेंबरशिप जो है ICAP की वो बहुत डिस्पर्स्ड है। सही। सो नॉर्थ के अंदर हमारी मेंबरशिप जो है वो मोर देन 5,000-6,000 मेंबर्स आती है। सो उनके लिए देयर इज़ अ फ्लैगशिप इवेंट, और वो फैसलाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, गुजरावाला, इस्लामाबाद। सो उनके लिए आसानी होती है लाहौर या इस्लामाबाद में जमा होना। कराची की मेंबरशिप जो है वो कराची का नज़ारा है, तो वहाँ पे एक इवेंट होना ज़रूरी हुआ था, दैट्स वाई। और दिस टाइम अराउंड वी हैड in October we had CFO conference in Dubai as well. So automatically जहाँ हमारी membership ज़्यादा होती है, we make sure कि our members get that exposure जो international है, and that World Economic Forum का जो concept है वो भी हम उसी थीम के तहत लेके आते हैं, to make sure कि जो international finance फोरम्स पे डिस्कशंस हो रही हैं वो हम अपने मेंबर्स को उसको एक्सपोज करें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, इसी के साथ मेरीन आप भी मुझे बताइए कि जैसे अक्टूबर में एक UAE से CFO कॉन्फ्रेंस ICAP ने मुनक्किद की थी। ICAP का जो डायस्पोरा है या जो आपका टैलेंट है वो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस कर रहा है, और यकीनन ये अलमनाई नेटवर्क्स और रिलेशनशिप्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या ये अलमनाई ख़ुद अपने अल्मा मेटर से कनेक्टेड रहता है, या ये आउटरीच प्रोग्राम्स के बाद आपने देखा कि एक नई जान, एक नई लहर उनमें दौड़ गई है? No, the good part for the ICAP is that this alumni is very much associated. In fact, all the activities that are being held, one of the examples is the CFO conference, and Humair is the alumni. और आप लोग acknowledge भी करते हैं, people who have in your alumni have become stars and have had big achievements. I remember that you acknowledge their good work as well. Yes. And you know, we take inspiration from what is happening in the market, what is the need of the market from these thought leaders. They serve more of like the thought leaders for this initiatives, because they are there in the market, right? So this is actually going to help us. It's not just one-way driven; it's both sides. It's ICAP as well who's engaging them, and side by side the alma mater का भी एक वो उनका एक you know it's their ICAP's love towards them कि वो अपने अल्मा मेटर के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। बिल्कुल सही। और जिस तरह पूरी दुनिया में अब जो फाइनेंसिंग है और जो फंडिंग्स है उसमें हम क्लाइमेट फंड्स की बात कर रहे हैं, हम कार्बन पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं, सो इट्स अ न्यू लिंगो, अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स ऑल टुगेदर। हुमैर, ये बात मैं बिलखुसूस आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत सारे दुनिया के ममालिक ने कार्बन पॉइंट्स को अर्न करने की फंडिंग, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। वेयर डज़ पाकिस्तान फेयर ऑन दैट? और ये जो ESG को इतनी ज़्यादा अहमियत पूरी दुनिया दे रही है, ये आप लोग कैसे अपने करिकुलम में या अपनी ट्रेनिंग्स में लेके आ रहे हैं? राइट, दो चीज़ें। पहली चीज़ तो आपने एक प्रोफेशनल एक्सेलेंस अवार्ड की बात की थी। सो ऑन द May 6th एज वेल वी आर हैविंग प्रोफेशनल एक्सेलेंस अवार्ड, एंड you rightly said, and you had that thing available when you had that fan movement with Mr. Jahangir Khan as well. So we are having that May 6th को Professional Excellence Award भी हो रहे हैं। And who is the champion that you're inviting this time? ये surprise है। surprise है, ये नहीं बताएंगे। Last time we had Samina Beg, because we always celebrate success, and we also love to have your presence there as well. With respect to the ESG curriculum, so what we have done, there is a new policy, curriculum policy which has been introduced by ICAP, और उसके अंदर intermediate CA level के ऊपर भी हम ESG इन climate related subjects को पढ़ाएंगे। Moving forward, उसका जो advanced paper होगा वो final exam में भी होगा। With respect to carbon credit, वेरी रिसेंटली नेपरा ने और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट ने एक कार्बन क्रेडिट पॉलिसी भी पाकिस्तान के लॉन्च की, जो कि शायद 5 साल पहले भी अवेलेबल थी। कुछ कंपनी ने उसके कार्बन क्रेडिट्स ले लिए थे, बट मूविंग फॉरवर्ड कंसिडरिंग this is going to be the currency of the world. Yes, so moving forward, all corporates that has that renewable energy side, they can claim those carbon points, and then they can sell it off in the market as well. So this policy has been introduced very recently, 6 months back, and now corporates are there to encash that. And I'm sure CFO conference will be a great time to sort of come together and talk about these innovations, ताकि मज़ीद इंडस्ट्री में कैसे इनोवेशन आ सके, इस पॉलिसी का, कार्बन पॉलिसी का मुख्तलिफ और प्रोविंसेस में हम कैसे इनकाद कर सकें। हाउ कैन कंपनीज बी इन ट्रांजिशन एंड बी इन पैरेलल टू द वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरीन और हुमैर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द CFO conference,